नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लेकर आते हैं आपके जीवन में आ रही तमाम समस्याओं के समाधान ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। साथ ही आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और आपका दैनिक राशिफल। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 3 मई और दिन है रविवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। वैशाख मास शुक्ल पक्ष 14 तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। अब देखेंगे तुला राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज समय थोड़ा सा कमजोर रहेगा। सूर्य और मंगल का विशेष प्रभाव होने से आप में उग्रता बनी रहेगी और आज किसी व्यक्ति को ना चाहते हुए आप डांट फटकार कर सकते हैं और ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। आज आप जितना शालीन रहेंगे उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है। परिस्थितियों को बेहतर करने का समय है, मेहनत को और बढ़ाने का समय और साथ ही जिम्मेवारियों से भी आज दूर जाने का समय है। कुल मिलाकर आज आपको सफलताएं मिलेंगी और इन सफलताओं में आपके इष्ट देव की विशेष भूमिका होगी। 2 अगरबत्ती घर पर आपके मंदिर में लगाकर निकलें, सफल आप हो जाएंगे। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा मिश्रित फल प्रदान करने वाला है। व्यापार और नौकरी के क्षेत्रों से अच्छी सफलताओं के योग बनते हैं, लेकिन घर परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो समय उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए। घर परिवार के समय को अच्छा करने के लिए परिवार में पूजन करने के बाद थोड़ी सी मिठाई वितरित करके घर से जाएं, सफलताएं मिल जाएंगी। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। आपकी याददाश्त में भी वृद्धि होगी। कुछ पुराने लोगों से मिलना भी होगा और आपकी समस्याएं आज साझा भी होंगी और उसके माध्यम से हल भी आज निकल आएगा। मित्रों से आज अपनी समस्याओं को साझा करने में नहीं हिचकिचाएं। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा दिन है। सफलताओं भरा दिन है। परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। आज आप जहां भी जाएंगे आपको सफलताएं बहुत जल्दी मिल जाएंगी। घर में पूजन पाठ करें, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, उसके बाद निकलें तो सफलताएं कई गुना ज़्यादा होंगी। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल रहेगा। हालांकि आज आपको वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। परिस्थिति बन सकती है कि आप सही बात कह डालें, लेकिन आज का दिन सही बात के लिए बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा सा शांत रहकर आप अपने विरोधियों की बातों को सुनें, फिर मंथन करें और आपके पास अपने आप उसका हल निकल आएगा। तुला राशि वाले व्यक्ति आज सब कुछ परिस्थितियों की कमान अपने हाथ में रखें। यदि आप अधिकारी हैं तो अधीनस्थों के माध्यम से कार्य कराएं और अपनी निगाह बनाए रखें। यदि आप व्यवसायी हैं तो नौकरों पर अधिक भरोसा आज नहीं करें। आज आप जितना सजग रहेंगे उतनी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अपने इष्ट देव का तिलक लगाकर घर से बाहर निकलें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज समय अच्छा रहेगा। हालांकि भाग्यस्थान का चंद्रमा है, कुछ अच्छे फलों को प्रदान कराएगा। यदि कहीं आप लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं तो भगवान शिव जी के मंदिर में अवश्य जाएं। वहाँ पर दूध और जल से उनका अभिषेक करें, मीठे दूध का भोग लगाएं, स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग अच्छे चल रहे हैं। हालांकि दिन आज थोड़ा सा खर्चीला भी है और कुछ मेहनत भरा दिन भी है। थोड़ी सी यात्राएं भी आज संभव हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से आपका मन नहीं हटेगा और वह कार्य सायंकाल तक संपन्न हो जाएगा। आज आपका दृढ़ निश्चय ही आपके कार्य की सफलता का मूल स्रोत है। मकर राशि वाले व्यक्तियों को आज कार्य करने की आज़ादी तो है, लेकिन हर कुछ आज ना करें। व्यवस्थित रूप से किए गए कार्यों का ही अच्छा फल प्राप्त होगा और अव्यवस्थित रूप से किए गए कार्य आज आपके बिगड़ भी सकते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें। जो भी काम करें इत्मीनान के साथ करें, सफलताएं तभी मिलेंगी। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा।
हालांकि आज दिन थोड़ा सा कमज़ोर भी इस मामले में हो सकता है कि जिन लोगों के भरोसे आप कार्य कर रहे हैं उनकी मदद आपको ना मिल पाए। कुछ नए लोग तलाशने होंगे, इसलिए थोड़ा सा एक ऑप्शन अपने साथ में रख कर घर से बाहर निकलें। शिव जी की आराधना जरूर करें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में आज सुधार भी होगा। परिस्थिति भी आज बेहतर होंगी। गाय को चारा जरूर डालें। दैनिक राशिफल के बाद आइए जानते हैं आज क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, आज वैशाख मास की पूर्णिमा है। आज की पूर्णिमा के दिन माता छिन्न माता का जन्म दिवस भी मनाया जाता है और आज की वही पूर्णिमा है जिस दिन सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को चावल भेंट किए थे और अपनी गरीबी को दूर किया था। और यही कार्य आज आप भी कर सकते हैं। किसी भी मंदिर में जाएं, वहाँ पर आप चावल भेंट करके आएँ। घर में खीर बना सकते हैं, अपने इष्ट मित्रों को, परिजनों को खीर खिलवा सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका भाग्योदय होगा, आपकी गरीबी भी दूर होगी, बेरोजगार से संबंधित समस्याओं का निराकरण भी हो जाएगा। आचार्य राजेश जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि कुंडली के चतुर्थ भाव में किन ग्रहों के होने से राजयोग का सृजन होता है। साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुंडली के चतुर्थ भाव में किन ग्रहों के होने से राजयोग का सृजन होता है, हमारे दर्शकों को बताएं। चतुर्थ भाव ये सुख का भाव है, माता का भाव है। दसम भाव को कुर्सी कहा गया, उसकी टांगे भी हैं। और मातृ पक्ष की 7 पीढ़ियां ट्रांसफर, यात्रा, हृदय, क्योंकि तृतीय भाव जहां बुद्धि का है, बुद्धि के प्रकाशन का, तो ये चतुर्थ भाव उदरे तु जठरे सहमात्र कोच्चो बाल्याति क्रीड़ाति क्लीनांति देह। माता के उदर में ये ऐसा राजयोग होता है कि ये जातक के मां के गर्भ में आते ही उस घर को जहां जन्म लेता है, लेना होता है, उस पिता को, उस संबंधियों को, उस परिवार को उत्कृष्ट अनुभूति होने लगती है। यानी गर्भ में आया हुआ शिशु 92 दिन बाद अगर वो राजयोगकारी संतान है और चक्रवर्ती के लक्षणों से युक्त है तो नैसर्गिक चेष्टा दृष्काणो बला बल सुखवान्वित, निरंतर बला बल उसको प्राप्त होता हुआ माता के गर्भ से ही प्राप्त हो जाएगा। शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, ईसा मसीह, प्रॉफेट मोहम्मद, गुरु नानक साहब। तो कुंडली के चतुर्थ भाव में कौन से ग्रहों के होने से राजयोग का सृजन होगा, इस बारे में त्रिपाठी जी से और भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पर समय हो चला है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम,
गुरुजी, मेरा नाम दीपक त्रिपाठी है। मेरी जन्म तिथि 3 नवंबर सन 1982 को है, रात्रि को 9:30 बजे। गुरुजी, मेरा जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश है। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि गुरुजी, मैं कोई भी कार्य करता हूँ, मुझे सफलता प्राप्त नहीं होती है। कृपया गुरुजी मुझे उचित मार्गदर्शन करें। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। मिथुन वृष रोहिणी पंचग्रही योग पंचम पर है। आप बहुत बड़े सन्यासी हो। सन्यासी न होती तो वाराणसी में आपको निवास करने का सौभाग्य न मिलता। बहुत तपस्या करता है तब वाराणसी में जन्म पाता है यार। रहना अलग बात है, आप वहाँ प्लाट ले करके और कहीं जन्म लिए वहाँ निवास करने लगे। वो आप निवास करने से आपको वाराणसी के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। जो जन्म लिया है बनारस में, वो चाहे दुनिया के जिस कोने में निवास करे, मोक्ष उसका तय है। इसलिए आपको बधाई। काम क्यों नहीं होता? सन्यासी हैं आप। और तपसी धनवंता दरिद्र ग्रही। सन्यासी धनवान होते हैं आजकल कलयुग में, और गृहस्थाश्रम वाले 1-1 रुपए के लिए मारे मारे फिरते हैं। तपस्वी के ही बेस में आपके समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। तदनुसार आप अपना देख लें। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, जानते हैं इनकी समस्या। मैं तेजेंद्र ठाकुर, गांव मानगढ़, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश से बात कर रहा हूं। मेरी जन्म तिथि 15 फरवरी 1962, जन्म स्थान मानगढ़, जिला सिरमौर, जन्म समय दोपहर 1:40। मैं पंडित जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरी प्रमोशन का योग कब तक बन रहा है, कृपया बताने की कृपा करें। मिथुन आद्रा 8 और 11, 11, 8, 19, 9, 10, 19 अक्टूबर 2015 यहाँ प्रमोशन की फाइल मूव होने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। भले उसकी कुर्सी और उसका धन आपको 3 महीने बाद मिले। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मेरा नाम याशिका है। मैं मरवाद से बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान अमरोहा है और मेरी उम्र इस वर्ष है। मेरी समस्या यह है कि मुझे अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछना है और अब मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी या नहीं। कुंडली तो आपकी है नहीं, ऐसे प्रश्न मत किया करें, क्योंकि बड़ा मुश्किल रहता है। हमको बहुत प्रयास करना पड़ता है। 21, 7, 28 अभी भाई टाइम है। 26 वर्ष 2 माह या 28 वर्ष 1 दिन जब आप होते हैं, तब आप टीचिंग जॉब में जाने का प्रमाण देखा जाता है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा नाम राजकुमार साहू है। मेरा जन्म तिथि 22 जून 1954 है, रात्रि 9 बजे। मेरा जन्म स्थान बेरमो जेडी बाजार है। मेरा व्यापार में तरक्की नहीं हो रहा है गुरुजी, कोई शुभ काम नहीं हो पा रहा, के लिए मार्गदर्शन। मकर कुंभ पूर्व भात पर अवसात मंगल द्वादश है। कहीं हाथी बैठा हो या आया हो, हथनी न हो, 18 मोतीचूर के लड्डू खिला दो महावत को देकर। फिर जिस कार्य में आप हाथ लगाएंगे वही सफलता वरण करने के लिए बाध्य होगी। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुंडली के चतुर्थ भाव में किन ग्रहों के होने से राजयोग का सृजन होगा, इस बारे में त्रिपाठी जी से और भी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ हमारे और भी कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे त्रिपाठी जी से। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। कुंडली में राजयोग का सृजन कैसे होगा, इससे संबंधित और भी जानकारी त्रिपाठी जी से लेंगे, लेकिन समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम। मैं हेमंत शर्मा राजस्थान पिलानी से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 20/10/1959 है। जन्म स्थान ग्वालियर है। शाम के 2:02 है। हाँ, मेरी शादी को 8 साल हो गए। संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताएं। कन्या वृष कृतिका तृतीय बृहस्पति है, कहाँ से संतान का मार्ग बनेगा। और कन्या में वैसे ही बुध कारकत्व को प्राप्त 2 केंद्रों के स्वामी होने का कारकत्व हो जाता है और बुध को ही गर्भ कहा गया है। उससे 12 यानी 12, 8, 96, 9, 6, 15, 6 छठे वर्ष शादी के संतान के मार्ग का प्रमाण बनता है। तो दूसरा प्रमाण बनेगा 6, 3, 9 वर्ष 7 माह जब हो जाता है शादी का, तब जी।
सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मैं राहुल हरदोई उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। सुबह 7:29 पे है। मेरा जन्म तिथि 5/5/1995 है और मैं स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड में नेटवर्किंग का वर्क करता हूँ और मेरा ना तो काम अच्छे से चल पा रहा है। क्या ऐसा गृह नक्षत्र, क्या ऐसा दोस्त, क्या नजर जादू टोना टोटका ऐसा है कि हमारा काम करने में मन नहीं लगता? जो भी व्यक्ति कीलक मंत्रों से या कवच मंत्रों से आच्छादित कर कोई भी ऊर्जा अपने को सुरक्षित करना और दूसरे को कल्याणकारी मार्ग से उठा देना, इस भाव से जब करता है तो वो सिद्ध होता है। जादू टोना आपको कुछ नहीं है, आप अपने कार्यों को कल्याणकारी भाव से आगे बढ़ावें, इसी में आपको निजात मिलती है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी नमस्कार, मैं पीयूष महाजन बोल रहा हूँ देहरादून से। मेरी जन्म तिथि है 2 अक्टूबर 1972। समय है 11:17 रुड़की। गुरुजी, एक साल पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया था, तो दूसरी शादी मेरे लिए ठीक रहेगी कि नहीं? अगर रहेगी तो कब तक होगी और उसमें मतलब कुंडली मिलाप जरूरी है कि नहीं? वृश्चिक कर पुष्य, कर का पुष्य भगवान राम का था। सीता पर दोष, कलंक, सब मढ़ा, अपयश। सीता जैसे चरित्र को अगर कलंकित और अपयश से युक्त इस धरती पर होना पड़ा है तो बाकी इस ब्रह्मांड में फिर कोई बच नहीं सकता। पत्नी मर गई, कर्क और पुष्य है, सप्तम शनि है, दूसरी लाओगे फिर वही दशा होगी। इसलिए अब भारत रत्न अटल बिहारी के वाजपेयी के पद चिन्हों पर चलकर देश कल्याण के लिए कार्य करे तो अच्छा है। जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान त्रिपाठी जी से चाहते हैं। जी, मैं विद्या कुमारी किशनगंज बिहार से बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान भी बलिया है। मेरी उम्र 38 वर्ष है। मेरी सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी और किस क्षेत्र में मिलेगी? कब तक मिलने का योग है? 38 साल के हो गए, अब कौन सी सरकारी नौकरी मिलेगी? आपको 40, 20, 60, 9 महीने आपको अप्लाई करने के लिए बचता है। आवाज़ या कुंडली आपकी है नहीं। नाद से जो प्रमाण मिलेगा 8-11 नवंबर 2015 आने दो, ये टीचिंग में ही आप जाएंगे, बाकी इधर उधर अपना दिमाग मत लगाओ। जुड़ते हैं हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से और सुनते हैं इनका प्रश्न। मैं रमेश कुमार रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 15/4/1957 है। सुबह 8 बजे का समय, आरा बिहार है। गुरुजी, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कृपया कुछ उपाय बतलाएं। यानी आपके द्वारा कमाया हुआ भाग का 80% चट जाता है। जुपिटर और मार्स यानी सोना और तांबा। तांबा रख दो, सोने के साथ आधा खा जाएगा। तो आप पुरुषार्थी हैं, तपस्वी हैं, कार्य करने वाले हैं, लेकिन ये चीज़ होती है ड्यू टू माने बृहस्पति और मंगल के आकर्षण और विकर्षण या युति पर। उपायम से दुष्करा पहले चैकाति रेखा, जो बृहस्पति का उपाय दशंधों का बताया गया है, उसको कृपया साल में एक बार करें, तब आनंद की अवस्था को प्राप्त होते हैं। आप त्रिपाठी जी, आपने हमारे सभी कॉलर्स की समस्याओं के समाधान उन्हें बता दिए। आपसे हम बात कर रहे थे कि कुंडली के चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह होने पर राजयोग का सृजन होता है। हम चाहेंगे कि आप इसी पर आगे कुछ बताएं। कैकेयी ने चतुर्थ भाव पर स्पष्ट कर दिया था, माता होने के नाते, जब पूरा संसार कैकेयी को गाली दे रहा था, कुमाता कुमाता कुमाता। कैकेयी जैसा पाप किसी ने नहीं किया। शी एक्साइल्ड राम फॉर 14 ईयर्स। भरत ने राज्य भी नहीं लिया, अयोध्या पूरी बर्बाद हो चुकी। लेकिन वो धन्य धन्य है, धन्य भरत की माई। अपने आप को उसने कहा कि जिसने है जना वो धन्य भरत सा भाई। अपने को तो अभागिन कही, लेकिन चतुर्थ भाव पर स्थित शिशु और उससे जन्म लिया हुआ शिशु जो न हो तो राजयोग देख ले चतुर्थ भाव का, जो न हो तो जग जन्म भरत को, तो सकल धर्म धुरि धरणी धरत को। चतुर्थ भाव पूरा ब्रह्मांड, जहाँ ब्रह्मांड नायक राम का स्मरण करके मोक्ष का अधिकारी बनता है, वहाँ
भरत सरिस को राम स्नेही, ओ जग जप राम और राम जप जी। लेकिन चतुर्थ भाव के राजयोग में एक बात बताएं, पुत्र को तो राजयोग मिल जा रहा है, लेकिन माता को कुमाता होने का प्रमाण युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी। और कर्क से पश्चाताप होता है कि ऐसी औलाद जन्म ली, लेकिन राजयोग होते हुए भी ऐसा राजा भरत, 5 वर्ष की प्राइम मिनिस्टर के लिए लोग कितना साम दाम दंड भेद सारा, लेकिन 14 वर्ष की प्राइम मिनिस्टर जिसे मिली उसने क्या ग्रहण किया? ऐसा राजयोगकारी व्यक्ति जिसके चतुर्थ में राजयोग हो। चंचरेक अजिम चंपक बागा, भौरा चंपक के पुष्प का सुगंध भी नहीं लेता, ऐसा राजयोगी महान तपस्वी होने के कारण सिंहासन पर बैठता तो है, लेकिन निस्पृह भाव से। त्रिपाठी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि कैसे आप भी अपने जीवन की तमाम समस्याओं के समाधान ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से पा सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके रजिस्टर करवाएं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-108-1108। कृपया अपना नंबर आने तक प्रतीक्षा करें, या फिर आप अपना प्रश्न हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। आज के लिए बस इतना ही, आपसे लेती हूँ इजाज़त। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।